गाइस जल्दी से अब हम बात करने वाले रिगार्डिंग द कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम पढ़ने वाले रिगार्डिंग द टर्नरी ऑपरेटर। क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर? देखो यार, टर्नरी ऑपरेटर इज अ शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर इफ एल्स कंडीशन। अगर हम कोई इफ एल्स कंडीशन लिखना चाह रहे हैं, उसके लिए एक शॉर्ट हैंड नोटेशन आती है। जैसे कि मान लो हमें ये चेक करना है, जो हमने पिछला एग्जांपल लिया था, कि अगर आपकी एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो आप वोट के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो एल्स के केस में नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, ये वाला केस करके देखते हैं। देखो यार, अब हम क्या करेंगे इसमें, हम एक इंटीजर का डेटा लेंगे एंड उसमें लिखेंगे एज। मान लो एज मैंने ले ली अपनी 74 की, 70 की। ओके, एज मैंने अपनी 70 ले ली है। अब आगे क्या कर रहा हूँ मैं, एक और दूसरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं हम, इंट एलिजिबल। ई एल लिख दो इसको सिंपली, एलिजिबल। अगर ये एलिजिबल है तो हमें क्या करेंगे, हमें क्या देना है, अगर ये एलिजिबल है, अगर मान लो एलिजिबल है ये, तो हमें इसकी वैल्यू देखनी है, क्या ये 18 से बड़ी है। अगर ये 18 से बड़ी होगी, ये जो वैल्यू है ये 18 से बड़ी होगी, तो हमें आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है। एंड अगर ये बड़ी है तो हमें सिंपली लिखना है कि ये वोट कर सकता है। ओके, कि ये जो है ये वोट कर सकता है, नहीं तो ये कैन नॉट वोट। इस टाइप से कुछ होने वाला है ये। मतलब कि क्वेश्चन मार्क के बाद जो हमें लिखा, हमारा अगर ये वैल्यू हमें क्वेश्चन मार्क के बाद ट्रू दे रही है, तो हमें ये वाली वैल्यू प्रिंट करना है। एंड अगर ये वैल्यू हो जाती है फॉल्स, अगर ये वैल्यू हो जाती है फॉल्स, तो हमें ये कैन नॉट वोट वाली प्रिंट करनी है। मतलब कि बेसिकली इसमें हमें 3 एक्सप्रेशन लगेगी। ओके, टोटल ऑफ 3 एक्सप्रेशन लग रही है हमें। एक क्वेश्चन करके देख लेते, कैलकुलेट द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, ये वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। मैंने फाइल बना के रखी ऐसी की ऐसी। सो हम क्या करने वाले हैं, हम दो वैल्यूज लेने वाले हैं। मान लो मैंने दो वैल्यूज ली, इंट n1 इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने ले ली 5, एंड मैंने दूसरी वैल्यू ली इंट n2 इज इक्वल्स टू 7। चलो, ये दो वैल्यूज ली मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा काम कर रहा हूँ, स्कैनर क्लास की हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं एक सिंपल सा काम कर रहा हूँ। मैंने ले ली इंट लार्जेस्ट, इंट लार्जेस्ट, इस टाइप का एक वेरिएबल बना लिया हमने लार्जेस्ट का। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अगर जो लार्जेस्ट है हमारे पास, वो आता है इसके कंपैरिजन से। ओके, किसके कंपैरिजन से, n1 और n2 के। अगर n1 जो है वो ग्रेटर देन n2 है, अगर n1 ग्रेटर देन n2 हो गया, तो हमें क्या करना है, तो हमें एक सिंपल सा काम करना है, हमें रिटर्न करना है लार्जेस्ट में ये वैल्यू। हमें लार्जेस्ट में क्या रिटर्न करना है, लार्जेस्ट में हमें n1 की वैल्यू रिटर्न करनी है। नहीं तो अगर ये n2 से छोटा है, अगर n1 जो है वो n2 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली रिटर्न कर देंगे n2 की वैल्यू। मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहा हूँ मैं? देखो यार, सिंपल सा एक काम करा है मैंने इधर, मैंने लार्जेस्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है। ओके, दिस इज इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल ऑफ लार्जेस्ट। सो इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, एंड उसके बाद मैंने कंपैरिजन करा। पहले तो ये जो फर्स्ट वाला रहता है, ये हमारा कंपैरिजन के लिए रहता है। एक काम करता हूँ, कलर बदल देता हूँ मैं इसका, कलर मैं कर दूंगा ये। ओके, ये जो है ये हमारा कंपैरिजन के लिए है। इतना पार्ट, क्वेश्चन मार्क के पहले वाला पार्ट कंपैरिजन के लिए है। क्या n1 n2 से बड़ा है? अगर n1 n2 से बड़ा है, तो n1 हमें आंसर देगा लार्जेस्ट के अंदर, मतलब कि लार्जेस्ट के अंदर n1 स्टोर हो जाएगा। पर अगर n1 n2 से छोटा है, तो हमारे पास n2 आ जाएगा। मतलब कि ये हो गई हमारे पास इफ वाली कंडीशन, एंड ये वाली हो गई हमारे पास एल्स वाली कंडीशन। एज सिंपल एज दैट, n1 इफ वाली कंडीशन एंड n2 एल्स वाली कंडीशन। ओके, चलो अब हमें प्रिंट भी करना है। होप ये समझ में आ गया होगा क्या करा है हमने। अब हमें प्रिंट करना है लार्जेस्ट ऑफ द टू वैल्यूज। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर सिंपली लगाऊंगा सिस आउट, SYSOUT, सिस आउट मैंने लगा दिया है। मुझे प्रिंट करना है लार्जेस्ट वाली वैल्यू को। तो लार्जेस्ट वाली वैल्यू तो हमने लार्जेस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखी ना, यहाँ पे हमने लार्जेस्ट वाली वैल्यू स्टोर करके रखी है। तो ये हमें लार्जेस्ट वाली वैल्यू दे देगा, विच इज 7 आई थिंक। सो आंसर हमारे पास आना चाहिए 7। सो अगर आप यहाँ पे देखो, हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो है 7 ही। मतलब कि हमने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लार्जेस्ट वैल्यू निकालने वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। हमारे पास आंसर आ चुका है एज 7। या फिर हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि इस द लार्जेस्ट आगे ऐड कर लोगे तो प्लस करके ये इस टाइप से आप कर सकते हो, इस द लार्जेस्ट। ओके, सो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। होप सो ये टर्नरी ऑपरेटर आपको समझ में आ गए होंगे। ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, पर अगर आप इफ़ एंड नोटेशंस को आसानी से यूज़ करना चाहते हो बिना इफ बिना एल्स लगाए, तो आप इस टाइप से भी इसको कर सकते हो। इफ एल्स कंडीशन ही है, और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कुछ और सीखेंगे अगले वीडियो में। टिल देन सी या टेक केयर एंड बाय।